हाय फ्रेंड्स, आज हम ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम एक्सरसाइज 8.1 को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए एक बार। इसमें गिवन है इन ए राइट एंगल ट्रायंगल एंगल एट बी। एक राइट एंगल ट्रायंगल है अपने पास, राइट एंगल एट बी सच दैट ए बी इज 24, बी सी इज 7। हमको क्या फाइंड करना है? साइन ए कॉस ए एंड सेकंड साइन सी कॉस सी। सबसे पहले एक बात का ध्यान रखना अपने को कि बेस एंगल कहाँ है हमारा। जैसे ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में बेस एंगल सी है, तो सेकंड पार्ट को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम ए सी की वैल्यू निकालेंगे। तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर 49 प्लस 576 ऐड करेंगे, देन इट इज़ 625। स्क्वायर रूट करेंगे तो 25। तो ये वैल्यू हमारे पास h आ जाएगा 25। अब साइन सी, ये वाला बेस एंगल अगर है देन वैल्यू ऑफ साइन सी, तो साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई h। तो यहाँ से वैल्यू ऑफ p 24, h की वैल्यू 25 एंड कॉस सी में क्या होगा? b बाई एच यानी 7/25। तो ये वाला केस तो हमारा जब हमारा बेस एंगल क्या था, यहाँ पे बेस एंगल हमारा सी है, लेकिन अब हमारा बेस एंगल चेंज हो गया। तो बेस एंगल हमारा क्या हो गया है? ए हो गया है। ये सेकंड पार्ट कर दिया हमने। फर्स्ट पार्ट में जो हमारा बेस है वो बेस कितना बन गया? अब बेस हमारा हो गया है 24, यानी ये ट्रायंगल कैसे हो गई? ये ट्रायंगल ऐसे हो गई है। इसको पलट दिया हमने, ठीक है, ये ऊपर चला गया, ये ऐसे, यानी ये तो 25 ही है, ये 7 हो गया है, ये 24 हो गया है, और 24 जो अपना वो ए बी ये हो गया है, ठीक है। तो बेस 24 हो गया है, परपेंडिकुलर है वो 7 हो गया है। तो वैल्यू ऑफ साइन ए देखिए इसमें, साइन ए, साइन क्या होगा? वही परपेंडिकुलर बाई पी बाई एच होगा, तो ये होगा 7/25 एंड कॉस ए, वैल्यू ऑफ कॉस ए जो हो कितनी हो जाएगी? b बाई एच। तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखना है। हमको पहले बेस एंगल से कंफर्म करना है कि बेस एंगल हमारा क्या है। एक में हमारा बेस एंगल हमको ए लेना था, तो हमारा परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो गया, और दूसरे में हमारा बेस एंगल सी था, तो दूसरे में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, इसको थोड़ा ध्यान से देखो। इसके बाद हम बढ़ेंगे सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अभी बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसको मैं रेज कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है अपने पास? राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है ऑलरेडी, ठीक है। फिगर 8.13 इज गिवन। इन दिस फिगर दिस इज P, दिस इज Q, दिस इज R एंड साइड्स आर 12 एंड 13। तो पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम ये साइड निकाल सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर हम निकालेंगे तो QR की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ से हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, सोल्व करेंगे 169 माइनस 144, तो 25, और 25 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 5, तो यानी ये आ जाएगी 5, ठीक है। हमको निकालना है 10P माइनस कॉट R। बेस एंगल को सबसे पहले चेक करना है। यहाँ पे R जो बेस एंगल है, तो वी कैन फाइंड इजीली कॉट R। कॉट क्या होता है? 10 का उल्टा, यानी बेस बाई परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे बेस कितना है? इस केस में हमारे पास बेस जो हो कितना है?
तो इसमें हमारे पास बेस कितना है, बेस की वैल्यू 5 है और परपेंडिकुलर की वैल्यू है 12, ये तो ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूँ 10p की, तो 10p के केस में ट्रायंगल है हमारी क्या हो जाएगी, वो चेंज हो जाएगी, और p है हमारा ये हो जाएगा बेस एंगल। तो अगर p बेस एंगल होगा तो हमारा बेस इसमें क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा QP यानी 12 हो जाएगा, और परपेंडिकुलर हो जाएगा 5। तो 10p की वैल्यू क्या होती है, p/b 5/12। अब देखिए ये भी 5/12 है, ये भी 5/12 है, दोनों का डिफरेंस करेंगे देन आंसर विल बी 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 0। कोटार जो है इसका आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ से 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। ज़्यादा कुछ नहीं था इसमें। हमारे फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन दोनों किस पे थे, बेस एंगल पे थे। अगर हमको बेस एंगल सही से फाइंड करना आ गया तो इजीली हम इसको फाइंड कर देंगे। ठीक है, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट दोनों क्वेश्चन थर्ड एंड फोर्थ एक जैसे हैं, इनको थोड़ा ध्यान से देखना है। तो थर्ड में हमारे पास क्या है, साइन ए गिवन है, साइन ए इज गिवन इन क्वेश्चन नंबर 3। तो साइन इज व्हाट, साइन इज p/h एंड वैल्यू ऑफ साइन इज 3/4। तो यहाँ से हम बेस निकाल सकते हैं। तो बेस क्या हो जाएगा, h² - p², तो 4² - 3², सॉरी हाँ, तो यहाँ पे h का वैल्यू 4 है ना, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर - 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 - 9 तो हो जाएगा √7। अब हमको निकालना है कॉस ए। तो कॉस ए की वैल्यू क्या होती है, कॉस क्या होता है, b/h। तो बेस कितना है इसमें √7 और h कितना है 4, तो ये हो गया कॉस ए। और क्या निकालना है, tan a। tan a क्या होता है p/b, तो p और b क्या हो गया √7। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन को देखिए। अब फोर्थ में क्या है, cot a, 15 cot a दे रखा है हमको। 15 cot a इज इक्वल टू 8, देन वैल्यू ऑफ cot a। तो cot a का वैल्यू कितना हो गया 8/15, और cot क्या होता है b/p। तो क्या यहाँ से हम h निकाल सकते हैं, h क्या होगा, सम ऑफ स्क्वायर होगा दोनों का, 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 64 + 225। अब इसका स्क्वायर रूट लेंगे, सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से इसको सोल्व करेंगे 289, और 289 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 17। तो यहाँ से हमारे पास तीनों की वैल्यू आ गई। अब जो पूछा वो निकाल देंगे। तो साइन क्या होता है, साइन होता है p/h, तो 15/17, एंड सीकेंट ए, सीकेंट ए इज, सीकेंट कितना होगा h/b, h कितना है 17 एंड b इज 8। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 भी हो जाएगा। अब एक बार क्वेश्चन नंबर 5 को देखो। सीकेंट थीटा की वैल्यू अपने को दे रखी है 13/12। कैलकुलेट ऑल अदर टिग्नोमेट्रिक रेशोज। सारे के सारे टिग्नोमेट्रिक रेशो हमको निकालने हैं। तो क्या करेंगे इसमें, सीकेंट थीटा क्या होता है, सीकेंट होता है h/b। यहाँ से अपने पास हमको परपेंडिकुलर निकालना है। परपेंडिकुलर निकालने के बाद बाकी जो रेशो अपने पास बच गए वो सारे रेशो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई करके देखना। कोई डाउट आए तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। अब इसके बाद सेकंड जो अपना जो 6th क्वेश्चन है उसको डिस्कस करने से पहले एक एग्जांपल है हमारे पास, उसको थोड़ा ध्यान से देखना है। देखिए ध्यान से, इसमें B और Q दो एक्यूट एंगल हैं सच दैट साइन B इज इक्वल टू साइन Q। और क्वेश्चन अपने पास जो बुक में हो गया है, A और B दो एक्यूट एंगल हैं सच दैट cos A इज इक्वल टू cos B, देन प्रूव दैट A इज इक्वल टू B। तो क्या करेंगे, इसमें हम दो राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे। एक एंगल जो B एंगल है उसको एक ट्रायंगल में लेंगे, और जो दूसरा एंगल Q है उसको दूसरी ट्रायंगल में लेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या ले लिया, ABC एक ट्रायंगल, ACB एक ट्रायंगल ले ली, और PRQ एक ट्रायंगल ले ली। अब इन दोनों में देखो क्या गिवन है, साइन B इक्वल टू साइन Q गिवन है। साइन B क्या होता है, ये वाले ट्रायंगल में क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन H, तो AC अपॉन में AB हो गया। यहाँ से साइन Q की वैल्यू कितनी हो गई, साइन Q इसमें हो गया, तो हो गया कितना हो गया, PR अपॉन में PQ हो गया। देखिए यहाँ तक तो ठीक है। अब इसके बाद इसने क्या किया है, ये थोड़ा सा मैं अभी सोल्व करके दिखा रहा हूँ। जो दोनों ट्रायंगल इसने ली हैं, दो ट्रायंगल अपने पास ऐसे हैं ABC, और ये है PQR, सॉरी PRQ। अब यहाँ से इसने रेशो लिखा, तो रेशो क्या लिखा, साइन का रेशो यहाँ से आ गया AC अपॉन AB,
और यहाँ से साइन का रेशो आ गया PR/PQ। वही इसने देखो यहाँ लिख रखा है, उसको इसने K माना है। K क्यों माना है देखो, क्योंकि ये बोल रहा है कि दो साइड का इधर से अपने पास रेशो तो आ गया, तीसरी साइड का नहीं आया है। यानी अपने पास इसमें एक तो BC बची है और एक क्या बची है, QR बची है। तो क्या करेंगे हम, BC की वैल्यू निकालेंगे फर्स्ट ट्रायंगल से यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम से BC की वैल्यू क्या हो गई, AB² माइनस AC²। ऐसे ही इसमें क्या हो गई, QR की वैल्यू PQ² माइनस PR²। ठीक है, यही लिखा है। अब उसके बाद देखिए रेशो की बात में अगर करूँ तो रेशो निकालने से पहले इसको एक बार सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। यहाँ से देखो AB² माइनस AC² लिखा है, तो अगर मान लो मैं AC की वैल्यू निकालूँ यहाँ से, तो AC की वैल्यू क्या हो जाएगी, AC हो जाएगा मेरे पास PR/PQ इंटू AB। और ये सारी वैल्यू अगर यहाँ रखो, देखिए क्या हो जाएगा क्वेश्चन मेरा, BC इज इक्वल टू रूट में ये हो जाएगा AB² माइनस में PR² अपॉन में PQ² इंटू में AB²। यहाँ तक ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे ये वैल्यू लिखने के बाद यहाँ पे K² PQ² आ गया है। अब ये PQ² अगर मैं एलसीएम लूँगा तो ऊपर चला जाएगा, और AB² देखिए कहीं नहीं है इसमें, AB² यहाँ कहीं नहीं बचा है। और अगर हम चाहें तो इसकी वैल्यू को ये भी पुट कर सकते हैं, यहाँ से K भी पुट कर सकते हैं, जो उसने लिखा है ऊपर। जो वैल्यू आई अपने पास AB² माइनस AC², तो यहाँ पे लिखा है K² PQ², और यहाँ लिखा है K² PR²। तो ये वैल्यू को अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ यहाँ से, जैसे मैंने यहाँ लिखा, और सेम अगर मान लो मैं यहाँ लिखूँ, तो QR की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई भाई, QR की वैल्यू आएगी PQ² एज इट इज़। PR² की वैल्यू निकाल दो कहाँ से, यहाँ से। इसको हम डायरेक्ट भी पुट कर सकते थे ना यहाँ से, जैसे मान लो मैं ये ना लिख के यही वैल्यू लिख दूँ यहाँ से ना, AC/AB की जो वैल्यू है तो क्या हो जाएगी, यहाँ से हमको वैल्यू AC की चाहिए थी ना, तो K इंटू AB भी हो सकता है, तो वैसे वहाँ से भी सोल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी वहाँ से। और अगर PR की वैल्यू मैं लिखूँ तो PR की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा AC। PR की वैल्यू में क्या होगा, AC और PQ चला जाएगा ऊपर, तो AC² अपॉन AB² इंटू PQ²। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दोनों को जब सोल्व करेंगे यहाँ से हम एलसीएम वगैरह लेके, कॉमन वगैरह लेके, और जब इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ से रेशो मिलेगा क्या, BC/QR जो है उसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी हमको, फिर से K मिल जाएगी। और क्योंकि देखो ये दोनों रेशो अपने पास थे ही, अब हम क्या करेंगे, PR को नीचे ले आएंगे, इसको इधर, इसको ऊपर ले जाएंगे, और इन तीनों रेशो को लिखेंगे तो तीनों ट्रायंगल हमारी हो जाएंगी सिमिलर। और अगर हमारी ट्रायंगल सिमिलर है, इसका मतलब क्या होगा, एंगल इनके बराबर हो जाएंगे, कोरस्पॉन्डिंग बराबर होंगे, AB के बराबर, CR के बराबर और BQ के बराबर, और वही हमको प्रूव करना था। ये लास्ट में यही लिखा है। तो एक बार आप इसको ट्राई करके देखो, ठीक है, कोई दिक्कत आए तो इसको पूछ लेना, ठीक है। अभी बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 में अपने को cot थीटा की वैल्यू गिवन है। वैल्यू ऑफ cot थीटा इज 7/8। 7th क्वेश्चन में cot थीटा इज 7/8। देन हमको फाइंड करना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, और नीचे है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। देखो ऊपर अगर a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लगाता हूँ तो ऊपर बनता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे बनता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज a² माइनस b²। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अगर मैं आइडेंटिटी की बात करूं जो हमने कल डिस्कस की थी तो ये 1 होता है, तो यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और इसको दोनों का स्क्वायर कंबाइन करके लिख सकते हैं। तो कॉस अपॉन साइन क्या होता है कॉट, और कॉट का स्क्वायर क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से देखो कॉट थीटा की वैल्यू 7/8 है, तो कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी 7/8 का स्क्वायर। इसको सोल्व कर देंगे तो 49/64 क्या हो जाएगा वैल्यू ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा। सेकंड में हमको कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू ही निकालनी है, यानी दोनों पार्ट सेम ही है, तो दोनों पार्ट में इसकी वैल्यू हम इजीली फाइंड कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए क्या है, 3 कॉट थीटा, यानी यहाँ से कॉट थीटा की वैल्यू गिवन है और ये हमको बताना है ये बराबर है कि नहीं है। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, जो 3 कॉट थीटा हमारे पास लिखा है यहाँ से मैं क्या करूँगा वैल्यू ऑफ कॉट निकालूंगा, ठीक है। वैल्यू ऑफ कॉट निकाल के फिर मैं 10 की वैल्यू निकालूंगा।
ठीक है, देखिए यहाँ से कॉट ए की वैल्यू है 4/3, तो tan a क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल होगा 3/4, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, अब इसमें हमको निकालना है 1 - tan स्क्वायर a अपॉन 1 + tan स्क्वायर a, स्क्वायर करेंगे देखिए तो 1 - 3/4 का स्क्वायर अपॉन 1 + 3/4 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 - 9/16 अपॉन 1 + 9/16, एलसीएम आएगा 16 ऊपर, सिंप्लीफाई करेंगे तो 16 - 9/16 ऊपर और नीचे आ जाएगा 16 + 9/16, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 7/25। ठीक है, अब यहाँ से क्या करना, हमको दिखाना है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, तो अगर हमको यही cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर दिखाना है तो वैल्यू हो, ये देखो अपने पास ये b है, ये p है, तो h क्या होगा, यहाँ से सम ऑफ स्क्वायर करेंगे इनका, ये 25 होगा, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 5 आ जाएगा। अपने को वैल्यू चाहिए किसकी, cos a की, cos क्या होता है b/h, तो 4/5, और साइन क्या होता है p/h यानी 3/5। अब cos स्क्वायर a कितना होगा भाई, इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर ले लो, और साइन स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर ले लो, घटाओ इनको, एलसीएम से डिनोमिनेटर सेम है, डायरेक्टली इनको हम माइनस कर सकते हैं। तो देखो दोनों चीज़ें बराबर हैं, इसका मतलब ये दोनों बराबर हैं, और ये फॉर्मूला भी है 11th क्लास में फॉर्मूला भी आएगा, तो फिलहाल इसको हम डिस्कस नहीं कर रहे अभी, बाद में देखेंगे इसको। अब देखिए 9th क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 9th क्वेश्चन और 10th क्वेश्चन। ठीक है, 9th क्वेश्चन में एक बार देखो, इसको मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। 9th क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान से देखो, एक राइट एंगल ट्रैंगल है एंगल एट बी पे राइट एंगल है, और tan a की वैल्यू हमको गिवन है, tan a इज 1/√3। अभी हम फिलहाल हमने एंगल नहीं पढ़ा है तो इसको हम परपेंडिकुलर और बेस से ही लिखेंगे। तो tan a का मतलब ये हमारा बेस एंगल हो गया, तो इस केस में हमारा बेस कितना हो गया, इस केस में हमारा बेस हो गया AB, और परपेंडिकुलर क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया BC। हाइपोटेन्यूज तो सेम है दोनों केस में, वो AC है। तो यहाँ से tan क्या होता है, tan होता है P/B, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू 1, बेस की वैल्यू √3, तो यहाँ से मैं h निकाल सकता हूँ, तो h की वैल्यू क्या होगी, p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, सोल्व करेंगे तो 4 और 4 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब जिन जिन की वैल्यू निकालनी है वो हम निकाल सकते हैं। ये पूछ रहा है साइन ए, एक पार्ट मैं कर दे रहा हूँ, इसमें से एक पार्ट तुम ट्राई करके देख लेना। साइन ए cos c प्लस cos a साइन c, देखो साइन ए जहाँ जहाँ ए है वहाँ कोई दिक्कत नहीं, वहाँ हम आराम से निकाल सकते हैं, और जहाँ सी है वहाँ हमको और कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सी वाला तो हमारे पास सीधा ही केस है। सी वाले केस में क्या है, बेस एंगल सीधा हमको दे रखा है। तो साइन ए की वैल्यू बोलो कितनी आएगी यहाँ से, पहले एक बार हम cos सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो cos सी कितना होगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा BC यानी बेस अपॉन एच यानी BC अपॉन AC, और साइन सी कितना होगा, ये होगा AB अपॉन AC। यहाँ पे बेस चेंज हो गया है। अब देखो tan के केस में अपने पास परपेंडिकुलर कितना है, 1 है, और बेस कितना है √3 है, तो साइन ए क्या हो जाएगा, साइन होता है P/H, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू cos सी को ऐसे ही लिख दो, प्लस में cos ए क्या होगा, cos क्या होता है B/H, तो बेस है √3 और h है इसमें 2 इंटू साइन सी। ठीक है, यानी अपने पास जो जो वैल्यू है मैं वैल्यू लिख देता हूँ एक बार। ये परपेंडिकुलर आया था तो ये वैल्यू अपने पास 1 दे रखी थी, ये √3 दे रखी थी, और ये 2 थी। अब निकाल दो इसमें, तो cos सी की वैल्यू कितनी होगी, cos क्या होगा B/H यानी 1/2, साइन P/H यानी √3/2, इनकी वैल्यू भी यहाँ रख दो, तो हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2 प्लस √3/2 इंटू √3/2। सोल्व करेंगे तो 1/2 इंटू 1/2 1/4, और ये हो जाएगा 3/4। सो आंसर इज 4/4 एंड आंसर इज 1। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन इसमें हमको ध्यान क्या रखना है, हमको ध्यान ये रखना है कि बेस एंगल हमारा कहाँ है। अगर बेस एंगल का ध्यान रह जाएगा तो इजीली बेस और परपेंडिकुलर में हम डिफरेंस कर पाएंगे। इसका सेकंड क्वेश्चन भी ऐसा है, सेकंड को तुम ट्राई करके देखना, अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो नेक्स्ट वीडियो में इसको हम डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन 10th क्वेश्चन है। 10th क्वेश्चन क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है और क्यू पे है, दो साइड का सम दे रखा है, पी क्यू दे रखा है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी।
ठीक है, इसको करते हैं सॉल्व। एक बार देखो इसको, फिर मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है अपना राइट एंगल एट क्यू। पी क्यू आर एक ट्रायंगल है और इसमें अपने को साइड दे रखी है पी क्यू है, ये 5 दे रखा है और ये साइड का सम दे रखा है 25। पी आर प्लस क्यू आर इज 25। तो मैं मान लेता हूँ कि ये x है, तो ये कितनी हो जाएगी 25 माइनस एक्स। तो सबसे पहला काम क्या है इसमें, देखिए दो काम करने हैं हमको। पहला काम तो है बेस और हाइपोटेन्यूज निकालने का काम है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूँ इसमें, 5 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स का स्क्वायर। ध्यान से करना है सॉल्व इसको। ये हो गया 25 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ क्या होगा, यहाँ लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो हो जाएगा माइनस का 50x, यानी ये हो गया 2 इंटू 25 इंटू एक्स। इसको देखिए सोल्व करेंगे तो कटेगा, 50x को इधर ले आएंगे तो 50x की वैल्यू हो जाएगी 650। इसको काटेंगे, देन वैल्यू ऑफ, ये मिस्टेक कर दिया क्या हमने, 5 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, इसको सोल्व किया, अरे ये घटेगा, ये देखो ये जोड़ दिया ना मैंने, ऐड कर दिया ये। देखिए ये 625 था, ये 25 इधर आएगा, किसका होगा माइनस का, तो 600 होगा, ये कटेगा, देन वैल्यू ऑफ यहाँ से काटेंगे 5 से इसको, तो ये आ जाएगा 12। तो ये वैल्यू हमारी आ गई है 12। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 13। तो सबसे पहला काम क्या था, अपने को राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइड निकालनी है। देन अपने को साइन पी, कॉस पी, टेन पी निकालना है। ये निकालना है साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी। तो देखिए इस केस में हम क्या करेंगे, हमारा बेस एंगल चला गया ऊपर, तो हमारी ट्रायंगल कुछ ऐसी हो जाएगी ये, ठीक है, और ये परपेंडिकुलर जाएगा, ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज हमारा पी आर है, तो ये वैल्यू हमारी होगी 13, ठीक है, ये 5 हो गया है और ये हो गया है 12, ठीक है। तो ये क्यू आर हो गया है और ये पी हो गया है, ठीक है। राइट एंगल हमारा वहीं का वहीं है। अब इसमें बताइए साइन पी कितना होगा भाई, साइन क्या होता है, साइन होता है अपने पास पी बाई एच। पी कितना है इसमें, पी है अपने पास 5 और एच है 13। कॉस पी क्या होगा, कॉस होगा बी बाई एच। बेस कितना है, बेस ये परपेंडिकुलर था, यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, 12 आएगा यहाँ, ठीक है। और बेस कितना है यहाँ पे 5 है, तो ये हो जाएगा 5/13 एंड 10 पी। या तो मैं साइन और कोस का रेशियो लिख दूँ, या फिर क्या लिख दूँ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है 12 और बेस कितना है 5। तो रेशियो से बेस से साइन अपॉन कोस से भी निकाल सकते हैं और डायरेक्टली हम परपेंडिकुलर बाई बेस से भी निकाल सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन था, ये अच्छा क्वेश्चन था। इसमें हमारे को करना क्या था, अपने को पहले 9th क्लास में जैसे था ना, अपने पास पहले हमको इक्वेशन बनानी थी और वैल्यू निकालनी थी बेस की और हाइपोटेन्यूज की, उसके बाद हमको ये वैल्यू सोल्व करनी थी, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने ट्रू और फॉल्स की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रू और फॉल्स में देखिए ध्यान से, फर्स्ट दिया है अपने को वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। तो इसमें क्या गिवन है, वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1, ये बोल रहा है अपने को। इससे पिछले वाले क्वेश्चन में ये अपने पास देखिए क्या आंसर आया था 10 का, याद करिए 10p की वैल्यू आई थी 12/5। तो 12/5 वैल्यू अगर हमारी एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब क्या है कि वैल्यू ऑफ 10a जो है वो क्या है, लेस देन 1 वाला जो कंडीशन है वो हमारी सही
नहीं है। उसके एक दो पार्ट और बचे हैं, अभी फ़िलहाल नेटवर्क चला गया है तो बुक मेरे को दिखाई नहीं दे रही है। एक अपने पास ये है कि साइन ए जो है, साइन की जो वैल्यू है, साइन की वैल्यू क्या होती है, हमेशा 1 और -1 के बीच में होती है। ये भी हमको ध्यान रखना है। जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं अब एक बार उनको ट्राई करके देखना, सभी क्वेश्चन में साइन की वैल्यू इनके बीच में मिलेगी, -1 से 1 के बीच में। और क्योंकि हम जो 10th क्लास में डिस्कस कर रहे हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट ही डिस्कस कर रहे हैं, ये 4 क्वाड्रेंट है ना अपने पास, तो यही डिस्कस कर रहे हैं हम, तो नेगेटिव वैल्यू तो आने का चांस ही नहीं है। तो इसका मतलब साइन है जो उसकी वैल्यू क्या रहेगी, हमेशा ये रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, नेगेटिव वैल्यू इसमें बनेगी नहीं। अगर किसी क्वेश्चन में वैल्यू बनेगी नेगेटिव तो उसको हम देख लेंगे। कल हमने ये भी कहा था कि साइन x का मतलब साइन की मल्टीप्लाई नहीं हो रही है x से, ये भी हमको ध्यान रखना। ये क्या है, ये गलत है, ठीक है। ये क्या है, ये पर्टिकुलर एक फंक्शन है और x क्या है, एक एंगल है, ये मल्टीप्लाई नहीं हो रही है। साइन के साथ जो वैल्यू आ रही है ये पूरा एक फंक्शन है, पूरी एक वैल्यू है, ठीक है। तो हमने आज फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कर दी है, एक्सरसाइज 8.1 को हमने कंप्लीट कर दिया है। अगर किसी को कोई डाउट है देन वो कमेंट कर सकता है, और नेक्स्ट क्लास में कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। थैंक यू।